इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मान लीजिए ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, जिसकी डायरेक्शन किसकी तरफ है, इस तरफ हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या एक्सपीरियंस करने वाला है, अगर आप इसके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल डालते हो, मान लो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल हमने रख दिया, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में एक तरफ माइनस चार्ज होता है, एक तरफ क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो प्लस चार्ज पे अगर फोर्स अप लगेगा तो माइनस पर क्या लगेगा, डाउन लगेगा, मतलब ओवरऑल जो फोर्स है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, कोई भी नेट फोर्स जो है वो नहीं लगने वाला है। लेकिन अगर हम टॉर्क की बात करेंगे ना, तो टॉर्क लगेगा। क्यों? क्योंकि ये चाहेगा कि हम इस डायपोल को इक्विलिब्रियम में ले आएं, बिल्कुल सीधे ले आएं, तो जो वो चाहेगा तो आराम से वो ला सकता है। तो वो चाहेगा कि हम उसे इक्विलिब्रियम में लाएं, तो टॉर्क तो लगेगा, पर कोई भी फोर्स इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कौन से ऑप्शन में है ये, फोर्स एज वेल एज टॉर्क, ये नहीं होगा। सेकंड में है टॉर्क बट नो नेट फोर्स, तो हाँ ये टॉर्क तो होगा पर कोई नेट फोर्स नहीं होगा, तो चौथे का आंसर हो जाएगा आपका बी। पांचवा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वी ए और बी बी दो पॉइंट है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो क्या होने वाला है। तो इक्विपोटेंशियल का मतलब होता है कि पोटेंशियल सेम, मतलब अगर कोई भी एक सरफेस है और ये इक्विपोटेंशियल है, तो अगर आप चाहे यहाँ पर कोई चार्ज रहे, कोई यहाँ चार्ज रहे, यहाँ कहीं भी अगर चार्ज है ना, तो हर एक चार्ज पर, हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो सेम होने वाला। अगर हम इसे ए पॉइंट मानते हैं और इसे बी, ये बी हो गया और ये हो गया, तो दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम होने वाला है। तो किस में सेम है, सी में, तो वी ए इक्वल टू वी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन केस ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग सेल एट एनी, कि कहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज कंडक्टिंग सेल है, तो कहाँ पर आखिरकार आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, तो चार्ज कंडक्टिंग सेल हमने बना लिया, ये रहा चार्ज कंडक्टिंग सेल। आपको पता है कि कोई भी कंडक्टिंग सेल अगर चार्ज रहता है ना, तो उसमें चार्ज जो है वो सरफेस पे होता है। मान लो इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो हम इसमें जो है सरफेस पर ही आपका पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज दिखेगा। ठीक है, तो अब इस तरह के केस में क्या होता है कि अंदर के पॉइंट पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंदर के पॉइंट पर तो चार्ज ही नहीं है, अगर चार्ज ही नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका इनसाइड, मतलब कि क्या, इंटीरियर पॉइंट। तो छठे का आंसर आपका हो जाएगा ए। इसके बाद अगर हम देख लेते हैं आपका 7 आपका आ जाता है कि द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज, तो ये तो सिंपल आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं देख सकते हैं। तो मेटल का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब जो के की वैल्यू है वो आपकी होती है इन्फिनिटी, तो ये तो सिंपल आपका हो जाएगा इन्फिनिटी। इसमें तो ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसमें सीधा का सीधा आपको याद ही रखना पड़ेगा कि मेटल का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। ओके, हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए इलेक्ट्रॉन इज सेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 9.1 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। तो इतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, मतलब कि कैपिटल ई जो है वो आपका दिया हुआ है, कैपिटल ई हमें दे रखा है। फिर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, तो इसमें कितना एक्सेलरेशन होगा वो निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हम बिल्कुल पीछे से शुरुआत करोगे कि एक्सेलरेशन का क्या होता है, सिंपल हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में मास। ठीक है, ये तो हमें पता है, बिल्कुल नॉर्मल बात है, आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो ये तो भाई पता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो आपको पता है, तो ठीक है भाई, हमें मास पता है, लेकिन अब हम फोर्स कैसे निकालें, इसकी दिक्कत है। तो फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि F इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल, जो अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है किसी भी चार्ज के लिए वो होता है QE, मतलब Q जो चार्ज हो गया और E क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो आपको गिवन है। तो E की वैल्यू गिवन है, Q मतलब चार्ज, तो चार्ज की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हम दोनों को पुट कर देंगे, यहाँ से जो है आपका F निकल के आ जाएगा कि जब आप Q की वैल्यू पुट करोगे कितनी है आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो हमने Q की वैल्यू पुट कर दी 1.6 इंटू में 10⁻⁻19, और E की वैल्यू हमें दी हुई है 9.1 इंटू 10⁻6, तो ये भी हम पुट कर देंगे 9.1 इंटू 10 आपका आ जाएगा 6, और आपका हो गया यहाँ से F आ गया। अब जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है इसमें हम पुट कर देंगे, तो जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है जिसमें फोर्स हमारा यहाँ पर आ गया, ये कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू में 9.1 इंटू 10⁻6, ये कितना था, ये क्या था, फोर्स था, और अपॉन में मास।
तो इलेक्ट्रॉन का मास ये आपको याद होना चाहिए, उसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31। ये हो गया। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 9.1 से, ये आपका 9.1 दिया हुआ है, सॉरी 9.1, तो 9.1 से 9.1 कट जाएगा। अब आप इसे जब कैलकुलेट करोगे तो 1.6 ये, और जो 10 की पावर है इसे आप अच्छे से बैलेंस कर लोगे तो आपका आ जाएगा 8वें का आंसर 1.6 इंटू 10⁻18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। ओके, मुझे पता आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार इज, कि कितना कम से कम चार्ज होगा, कि कितना जो है कम से कम चार्ज हमारे पास होने वाला है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो सबसे ज़्यादा छोटा होता है और उसके ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जिसे आपको लर्न ही करना पड़ेगा। 10 है हमारे पास, इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मैंने ऊपर देखा था, ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इसके अंदर जो आपका डायपोल रखा हुआ है, इसमें रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना एक्सपीरियंस करने वाला है, तो वो तो हमने पहले देख लिया था कि फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, 0, तो ऑलवेज 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का है कि ऑलवेज ये आपका 0 ही एक्सपीरियंस करने वाला है। इसके बाद है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू में 2a, मतलब अगर दो चार्ज है, यहाँ पर आपका जो है प्लस क्यू है और यहाँ पर आपका माइनस क्यू है, तो ये जो P है मतलब जो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला आ जाता है, और डिस्टेंस जो है आपका 2a है, तो P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है कूलम, और डिस्टेंस का जो होता है वो आपका होता है मीटर, तो कूलम मीटर आपका हो जाने वाला है, जो कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का एसआई यूनिट हो जाएगा आपका सी, मतलब कि कूलम मीटर। तो ये पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यूज थे वो कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि आपके भी जितने भी क्लास में बच्चे हों उनके भी मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो सके। साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे मटेरियल तो यहाँ पर मिलते रहते हैं।